मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर क्षेत्र इस समय अभी मैं सुगवा तालाब गांव में पहुंचा हूं और तमाम गांव के व्यवस्था और विकास की बातें और विकास की गंगा और विकास की लहर लगातार हर एक जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और कहीं धरातल पर भी वो नजारा देखा जा रहा है। पहले की अपेक्षा में अगर हम बात करें तो काफी कुछ सुधार देखा जाए, चाहे वो सड़कों की बात हो, नाला नालियों की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, पीने के लिए पानी, खाने के लिए राशन, रहने के लिए पक्का घर, शौच के लिए शौचालय, ऐसी तमाम योजनाएं और उसके तहत काम किया जाता है और धरातल पर उतरते हुए दिखे जाते हैं। सभी जनप्रतिनिधि भाग भी लेते हैं, तो वो जमीनी हकीकत क्या है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो किस तरह यहाँ पे काम करते हैं, क्या क्या चुनौतियां यहाँ पे उनको देखने के लिए मिलती है, साथ ही विधायक जी, मंत्री जी और सांसद जी उनकी भी क्या कुछ यहाँ पे भूमिका देखने को मिलती है। जिस तरह कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, शासन जो कहती है वो करती है और वो आप धरातल पर भी उतरते हुए यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे, भाई साहब इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ नजर है और इस कार्यकाल में लगभग 4 साल से भी अधिक का समय हो चुका है, क्या बदलाव, कितना बदलाव यहाँ पर देखने के लिए मिला। भाई साहब स्वागत है आपका जी, नाम बताएं, क्या नाम है? दीपेश शर्मा जी। कितने गांव जुड़ते हैं आपकी पंचायत में? हमारे पंचायत में एक ही गांव जी। वोटिंग कितनी है? वोटिंग है लगभग 1300 जी। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिशें भी की जा रही है गांव में विकास कराने को लेकर। जब गांव के अंदर गए तो देखा तो काफी कुछ बदलाव, यहाँ पे इलाज की व्यवस्था भी देखी, यहाँ पे विद्यालय की व्यवस्था भी देखी, तो काफी कुछ तो बाकी इनको लेके बात करेंगे तो क्या कुछ हाल है और चुनौतियां कितनी आप लोगों को काम करवाने को लेकर? काम कराने को लेके चुनौती तो वर्तमान समय में चुनौती नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया का युग है। हाँ, आम नागरिक जागरूक है। हाँ, हाँ। नहीं, जैसे जैसे कहीं पे कोई सड़क खराब हो गई है, सड़क बनवानी है, उसको उसकी स्वीकृति चाहिए, तो उसके लिए भी हमें विधायक जी के पास या मंत्री जी के पास या सांसद जी के पास जाना होता है, उनके दरवाजे खटखटाने होते हैं। तो ऐसा कितना समय लग जाता है आपको एक सड़क करवाने में? एक सड़क कराने में तो 4 से 6 महीने लग जाते हैं। हाँ। अभी तक 4 साल के कार्यकाल में भी हम 4 सड़क बना पाए। अच्छा। प्रस्ताव पास करवाने को लेकर कई इस तरह की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं गांव में और भी कई तरह की सुविधाएं लोग मांग करते हैं, चाहते हैं कि हमारे गांव में अच्छा हॉट बाजार हो, सामुदायिक भवन हो, विद्यालय की व्यवस्थाएं अच्छी हो और बात करेंगे इलाज की व्यवस्था भी बहुत अच्छी, बेहतर से बेहतर हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास करते हैं, हर एक जनप्रतिनिधि चाहते हैं। तो इनके बारे में भी स्वास्थ्य को लेकर हमारे यहाँ सुगवा ग्राम पंचायत में PSC सेंटर अभी बना है जी। नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ है जी। बाकी तैनाती डॉक्टरों की हो, स्टाफ की बात तैनाती नहीं हो पाई है। छोटे स्तर के कर्मचारी की तैनाती हो गई है। MBBS डॉक्टर की हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। किस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में इस सेंटर में मिलने वाली है, स्वास्थ्य केंद्र में मिलने वाली है? PSC स्तर की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, सरकार जो मध्य प्रदेश का मापदंड है, वो सारी सुविधाएं सुगतला स्वास्थ्य। कितना समय हो चुका है भवन तैयार हुए? भवन तैयार हुए 3 महीने 4 महीने जी। शिक्षा के बारे में थोड़ा बताएं, क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है शिक्षा को लेकर, भवन कैसे है? शिक्षा सुगतला संकुल केंद्र है जी। क्षेत्र के आसपास 36-40 गाँव के करीब सेंटर है। और ये संकुल काफी बड़ा था पहले, अभी इसको थोड़ा डिवाइड कर दिया 2 भागों में। तो पहले इसमें 72 गाँव करीब थे। संकुल केंद्र है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। हम लोगों की कार्यकाल जब शुरू हुआ था उसके बाद 3 सब्जेक्ट नए और चालू हुए, व्यवसायिक, एग्रीकल्चर, IT, ITC और इस बार एक सिलाई और 2 का और चल रहा है। सड़कों की बात करेंगे, ऐसी कितनी % सड़कें हैं आपके गांव में जो पूरी हो चुकी हैं, मतलब 80%, 70% या 90%? सड़कें जो अभी नई बनी है, तो जहाँ नई थी सड़क वहाँ हम लोगों ने बनाई, जिस मोहल्ले में नहीं थी, जिस गली में नहीं थी। मगर पुरानी सड़कों को लगभग 20 साल हो चुके हैं, तो वो भी बनने की मतलब उनकी स्थिति जो है कि वो बनाई जाए। नाला नालियों के बारे में बताएं, क्या स्थितियां हैं वर्तमान में? और जब बरसात का समय आता है तो तैयारियां सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे बीमारियां ना फैले, बीमारी का प्रकोप खासतौर पर बरसात के समय में काफी देखने के लिए मिलता है। ये नाली को लेके हम लोगों का पहले से मास्टर प्लान था और हमने पूरे गांव में लगभग 90% नालियां पैक कर दी। PVC नाली जिसको राज्य सरकार स्वीकृत करती है, PVC नाली पंचायत के फंड से और अदर मद से हम लोग अभी बना चुके हैं। बिजली आती है गाँव में? बिजली तो कितने घंटे मिलती है? बिजली तो लगभग 24 में से लगभग 20-22 घंटे। खेल मैदान है गाँव में? खेल मैदान नहीं, खेल मैदान है मगर अभी उसके स्वीकृति नहीं मिली है। खेल मैदान बनना है, जगह है, खेल मैदान में बना नहीं। तालाब भी है? तालाब है। कितने तालाब है? एक ही तालाब? नहीं, तालाब 2 हैं जी। सुगतला में 2 तालाब है, 3 तालाब वैसे, मगर एक बहुत छोटे रूप में है। एक तालाब पिछले साल हमने भरा था, इस बार पूरे 12 महीने पानी रहा उसमें। क्या आपने कभी बोट क्लब की भी अपेक्षा रखी है कि तालाब में बोट क्लब भी हो, एक सेल्फी पॉइंट भी हो हमारे? हाँ, बिल्कुल, हमारा प्लान में है वो जी। अभी बाउंड्री वाल बन चुकी है। एक साइड पेवर ब्लॉक लग गए, दोनों साइड पेवर ब्लॉक और लगने हैं।
और सेल्फी पॉइंट भी बना रहे हैं उसमें जी। और जो ग्राम को बेहतर सुंदर दे काफी चर्चाएं विधायक जी की होती हैं और खासतौर पर भूमिका देखने के लिए मिलती है। तो विधायक जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कितनी बार उनके कार्यकाल में आपकी पंचायत में दौरा रहा और कैसे व्यक्ति हैं, जब किसी विकास कार्य की मांग उठाने के लिए आप वहां पे पहुंचते हैं तो किस तरह उसकी सुनवाई की जाती है, किस तरह उसको विस्तार से उस पर चर्चाएं होती है? पर हमारे विधायक जी, हम लोगों का सौभाग्य है कि इस बार हमारे विधायक जी जो है पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, श्रम मंत्री है, मंत्रालय भी उनके पास है और रुद्री तो उनका दौरा कार्यक्रम तो समय समय पे होता रहता है और जब जो हम लोग मांग रखते हैं यथाउचित मांग को स्वीकार भी करते हैं जी। और पंचायत मंत्री होने का कुछ पंचायतों को एडवांटेज, मतलब हम लोगों को एडवांटेज भी मिल रहा है और हम सौभाग्य मानते हैं कि इस बार हम लोगों की पंचायत में पंचायत मंत्री आदरणीय श्री भाई साहब प्रहलाद पटेल जी हैं जी और जो मांग जायज रहती है उसको वो पूरा करते हैं। गांव के बीचों बीच जाते हैं आप, गांव में भी जाते रहते होंगे, तो किसी तरह का अभाव देखा जाता है कि कहीं आपको लगता हो या लोगों की ऐसे बातचीत करने के अनुसार लग रहा हो कि कुछ और भी बदलाव होना चाहिए, कुछ और व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए? मतलब एक ग्रामीण स्तर पर रोजगार की एक डिमांड है, मतलब एक ऐसा स्थायी ऐसा रोजगार या एसएमई टाइप का कुछ वो जल्द हो जाए कार्यक्रम, जिससे महिलाएं अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या अन्य माध्यम से अपना खुद का रोजगार करें, तो वो ज्यादा मतलब है, मतलब अपेक्षा है। मतलब ऐसा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं पंचायत द्वारा? सौर ऊर्जा के लिए अभी वर्तमान में तो हमने ये स्ट्रीट लाइट के लिए प्रोग्राम किया है, लगभग अगले महीने तक लग भी जाएंगी और बाकी पंचायत में सौर ऊर्जा के लिए उन्होंने मांगा है डिटेल जनपद स्तर पर, तो हम लोगों ने भेजी है डिमांड। कुछ इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं जो कि गांव से ही उसकी आय हो और वो गांव के विकास में लगाया जा सके, जैसे कि सोलर आटा चक्कियां होती हैं, तो ऐसा कुछ अभी प्लान? अभी ये इस टाइप का प्लान तो नहीं बनाया है, मगर भविष्य में देखिए। बाकी देख सकते हैं कि किस तरह तैयारियां सारी हो रही हैं, चाहे वो सड़कों की बात हो या फिर नाला नालियों की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, पीने के लिए पानी, खासतौर पर कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे होते हैं कि वहां पे समस्याएं काफी देखने को मिलती है और जल जीवन मिशन योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, ये हर एक गांव तक पहुंचाई जा रही है। आपके गांव में पहुंची है, कहां तक अभी कार्य इसका अभी पहुंचा है? जल जीवन मिशन के तहत जो अभी हमारे यहाँ 2022 में बोर हो गया था जी और पाइपलाइन डलनी थी, फिर मैं बताऊंगा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कार्यकाल में नल जल चालू हो गया है गांव के दूसरे पार्ट में जी। एक पार्ट में पहले ही से हमारे यहाँ ओवरहेड टैंक है जी, आधे गांव में सप्लाई उससे होती है, आधे गांव में नल जल से डायरेक्ट होती है जी, बोर के माध्यम से। और थोड़ी सी पानी की समस्या नीचे है, भूमिगत पानी जो है उसकी समस्या है, तो उसका प्लान है हम लोगों का भविष्य में कि जल स्टोरेज वर्षा का है उसके लिए अपन स्टोरेज करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। तो बाकी देख सकते हैं किस तरह प्रयास हो रहा है, कोशिशें हो रही हैं। भाई साहब जी इस वक्त मौजूद है, थोड़ा आपसे भी चर्चा करेंगे, थोड़ा गांव के बारे में काफी डेवलप और विकास की बातें हो रही हैं और जोर भी दिया जा रहा है। थोड़ा सा आप बताएं, आप किस नजरिए से इस गांव को देखते हैं और क्या अभाव वर्तमान में देखते हैं आपकी, उसमें भी सुधार होना चाहिए? गाँव में जिस तरह सड़कें बनाई जा रही है, पानी की सप्लाई पहुंचाई जा रही है, सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है, इलाज के लिए बेहतर अच्छी सुविधा हो सके इसके लिए भी कोशिशें की जा रही है, शिक्षा व्यवस्था पर भी जोड़ें। इनके अलावा कुछ और भी देखते हैं कि कुछ और भी इसमें सुधार होना चाहिए और भी कुछ अलग से काम यहाँ पे किया जाना चाहिए? सुधार तो निरंतर चल रहा है, सुधार का प्रयास हो रहा है जी, और हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है। हाँ, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सफाई हो, नल जल योजना हो। हाँ, अभी जो नर्मदा जी का जो बांध बन रहा है, हाँ, उसकी जो खेती के लिए पानी की समस्या है, हाँ, किसानों की, हाँ, वो हमारे क्षेत्र की हल नहीं हुई है। मतलब जो हमारा क्षेत्र 8-10 गाँव का है जी, उसमें कुछ किस तरह की बाधाएं आ रही हैं, क्या कुछ है और कहाँ तक आपने मांग अपनी रखी? मांग तो रखी है, हमारा जिस मतलब 8-10 गांव है ये छूट रहे हैं शायद, इनमें अभी काम नहीं हुआ है और पाइपलाइन और क्षेत्र में डल चुकी है, इसमें बार नहीं डली है अभी। तो क्या आश्वासन अभी हम चाहेंगे कि भाई वो भी डले। अभी लिखित तौर पे कोई शिकायत आपने आप आज उठाई लिखित तौर पे? लिखित तौर पे दिया तो है, अब देखते हैं क्या आश्वासन आपको दिया गया? अब आश्वासन तो अभी क्या है, आश्वासन कुछ नहीं है और क्या। तो बाकी देख सकते हैं, हाल की बात करेंगे तो बने रहिए हमारे साथ, गांव के अंदर भी ले जाने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ नजारा देखा जाता है, किस तरह लोग जो एक समय पहले समस्याएं लोगों को होती थी वो उन पर काम किया गया है और आज उनमें सुधार भी हुआ है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ नजारा, क्या कुछ आके महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, किसान कहते हैं, वो भी आपको बताएंगे।